हाय बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल नॉलेज इज़ पावर में। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुके हैं, पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2। तो ये क्वेश्चन ये बोलता है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग्स आर जीरोस। आप इसको चेक करो, जांच करो कि कौन सा इसमें जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स है। वेरीफाई वेदर द फ्लोइंग्स आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, किसकी वैल्यू ज़ीरो आएगी ये आप वेरीफाई करो, जांच करो। इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, इनके अगेंस्ट इंडिकेट किया हुआ है वैल्यू। अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि वैल्यू हमें दिया हुआ होता था, वैल्यू को पुट करते थे और हम वैल्यू पुट करते थे और हम रिज़ल्ट निकालते थे कितना हुआ। लेकिन इसमें ये देखना है कि अगर रिज़ल्ट ज़ीरो हो जाए, ये हमें चेक करना है। वैल्यू दिया हुआ है तो हमें ये चेक करना है क्या, ज़ीरो आना चाहिए रिजल्ट। अब देखो, सपोज कर लो यहाँ पे नंबर 1 में दिया हुआ है px इक्वल टू 3x प्लस 1। एक में क्या दिया हुआ, px इक्वल टू 3x प्लस 1 और वैल्यू क्या दिया हुआ है x की -1/3। अगर 2 में भी देखेंगे तो px इक्वल टू 5x माइनस पाई, x की वैल्यू दिया हुआ है। तीसरे में देखेंगे 5px x स्क्वायर माइनस 1, x की वैल्यू 1 भी दिया हुआ, -1 भी दिया हुआ। कहीं कहीं पे दो वैल्यू दिया हुआ, यानी दोनों वैल्यू को हमें चेक करना है रख के, इस पर x की वैल्यू डाल के कि हमारा जीरो आता कि नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं px इक्वल टू 3x प्लस 1, px इक्वल टू 3x प्लस 1। x की वैल्यू क्या है, -1/3। यहाँ 3 करो, x की वैल्यू दो -1/3 प्लस 1। देखो 3 से 3 कट जाएगा, -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 क्या हो गया, ज़ीरो। तो ज़ीरो जो हो गया, जब ये आ गया तो इसका मतलब ये ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स है, यानी इसका मतलब हुआ यस। ठीक है, ये तरीका होता है बनाने का। अब हम सपोज कर लो दूसरे पे आते हैं। ये तो हमारा पहला हो गया px का 3x प्लस 1। यहाँ x की वैल्यू -1/3 थी, x की वैल्यू -1/3 हमने डाल दिया। अब देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू जब -1/3 डाला तो 3 से 3 कट गया, -1 बचा, -1 को +1 से हमने घटाया तो 0 आ गया। ये इसका मतलब हो गया यस। अब हम आगे आपको इसी तरह से आपका सपोज कर लो 2 है, 2 में हम ले लेते हैं। 2 में है px इक्वल टू 5x माइनस पाई। x की वैल्यू क्या है, 5 इंटू 4/5, 4/5 हमने x की सब जगह पे रख दिया। पाई, देखो 5 से 5 कट गया तो ये क्या बचा, 4 माइनस पाई। तो ये तो 4 में से पाई जब घटेगा तो ये तो हमारा ज़ीरो नहीं आएगा। तो ये इसलिए हो गया भैया कि ये नो, आंसर क्या हो गया, नो। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये ऐसे और भी हैं जहाँ पे एक वैल्यू था ये, अब कहीं पे दो वैल्यू है। जैसे 3 में देखो px इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1, एक्स स्क्वायर -1 है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर -1, एक्स की वैल्यू 1 भी और एक्स की वैल्यू -1 भी है। पहले हम एक्स की वैल्यू 1 रखते हैं, एक्स की वैल्यू जब 1 रखते हैं तो p1 1 स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 -1, 1 में से 1 गया 0, तो ये क्या हो गया, यस हो गया। और जब p यहाँ पे 1 जब वैल्यू रखा हम तो p1 1 का स्क्वायर 1, एक्स का स्क्वायर 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 -1 0 हो गया। अब हम -1 वैल्यू करते हैं, क्या है, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1, एक्स की जगह पे हम क्या रख दिया, -1। -1 को स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 ही आएगा, तो 1 - 1 0। तो ये भी जो हमारा हो गया यस, यहाँ भी यस, यहाँ भी यस। तो इसका आंसर जब दोनों यस है तो इसका मतलब एक आंसर आ जाएगा यस। ठीक है जी, क्योंकि दोनों यस आ गया ना, दोनों वैल्यू हम डाल रहे हैं अलग अलग और दोनों के वैल्यू यस यस आ रहे हैं, तो एक ही बार यस लिख दो, हो गया जी थर्ड का आंसर। अब हम आगे आपको नहीं बना रहे हैं, आगे हम बना रहे हैं एक इसका जिसको समझ में आ जाए कि क्या यहाँ क्या प्रॉब्लम था। जैसे 7 का हम बता रहे हैं आपको, 7 में दिया हुआ है यहाँ पे 3x स्क्वायर -1, एक्स की वैल्यू क्या है, -1/3। तो पहले से -1/√3 डालो, एक्स की जगह पर -1/√3 यहाँ स्क्वायर कर दो, ये -1 है, -1 3, -1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर केवल 3 आएगा, 3 से 3 कट गया, 1 में से 1 क्या गया, 0। ये हो गया हमारा यस, यहाँ पे तो यस कर दिया, 0 हो गया तो यस हो गया। अब हम 2/√3 डाल रहे हैं, वैल्यू क्या है, पोलिनोमियल्स px स्क्वायर 3x स्क्वायर
पी एक्स इक्वल टू 3x² माइनस 1, 3x² माइनस 1, एक्स की जगह क्या है 2/√3, 2/√3, 3 है 2/√3 माइनस 1, 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 3 से 3 कट गया, 4 में से 1 गया 3, तो ये तो जीरो नहीं आया ना, तो ये हो गया नो, तो यहाँ पे हो गया यस, यहाँ पे हो गया नो। तो हम लिखेंगे जो -1/√3 है ये 0 बाई पॉलिनोमियल्स है, और ये जो 2/√3 है ये 0 पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, एक को -1/√3 को लिखना पड़ेगा कि ये इट्स 0 पॉलिनोमियल्स यस, और दूसरा वाला जो है 2/√3 जो है 0 पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो इस तरह से बाकी और सबको बनाएंगे तो आपको समझ आ पाएगा। और अगर कहीं पे प्रॉब्लम रहता है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, पढ़ने में, समझने में, काम करने में या सोल्व करने में दिक्कत हो रही है, तो प्लीज़ पुट द कमेंट्स इन योर कमेंट्स बॉक्स, राइट? ओके, थैंक यू।